Hello students, so today we'll start a new chapter. Two friends. Long ago, there lived a fox and a bear. तो देखो ये दोस्त की बात है और कौन कौन दोस्त था, एक फॉक्स और एक बियर. They were very close friends और बहुत ही ज्यादा क्या थे, बहुत ही अच्छे यानी close friends थे. Food was often hard to find, so one day they decided to grow their own food. तो देखो एक समय ऐसा आ चुका था कि उनको सही से खाने के लिए मतलब कुछ मिल नहीं पाता था. तो अब उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम खुद का ही खाना उगाते हैं और उसी को फिर हम खाएंगे. फर्स्ट दे ग्रू सम राइस. तो सबसे पहले क्या करा, उन्होंने चावल उगाए. द बियर आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस. तो फिर क्या करता, बियर पूछता है कि हमने लगा तो दिए पर हम इसको मतलब शेयर करके कैसे खाएंगे. तो यू हैव ऑल द पार्ट दैट आर गोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट्स सेट द फॉक्स. तो फॉक्स क्या बोलता है कि देखो जो भी ऊपर का पार्ट होगा ना राइस का, वो तुम ले लेना और नीचे वाला पार्ट कौन खाएगा, इसको मैं खाऊं. Well, they pulled up the plants. The bear saw that only roots grew under the ground. तो देखो जब वो करता है तो फिर उसे लगता है कि देखो जब वो खींचते हैं उसको राइस को, तो देखो क्या होता है, उसे सिर्फ क्या दिखाई देती है, जड़ दिखाई देती है. The tasty rice seeds grew above the ground. और जो टेस्टी सीड्स थी वो क्या थे, वो सिर्फ ऊपर थी. और फॉक्स ने उसको क्या बोला, ऊपर वाला पार्ट ये खाओ और नीचे वाला तुम. पर नीचे तो क्या था, सिर्फ रूट सीड, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. और सारे राइस कहाँ थे, ऊपर की तरफ लगे थे. द कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट द राइस. तो फॉक्स तो हमारी होती ही चालाक है, तो क्या थी, वो हंसती है और सारे राइस खा जाती है. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज. तो अब की बार उन्होंने क्या सोचा कि अब की बार हम पोटैटोज लगाते हैं. व्हेन इट वाज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप द बियर सेड दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट. तो देखो अब की बार क्या होता है, अब की बार बियर बोलता है कि अब के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैं लूंगा और नीचे वाला तो. They dug up the plant and the bear was amazed to see all the potatoes which lay beneath the ground. तब की बार भी बियर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आलू कहाँ से, आलू जमीन के अंदर ही होते हैं. तब और अब उसने बोला था कि मैं ऊपर वाला पार्ट लूंगा. तब की बार फिर से ये देखकर जो बियर होता है वो हैरान हो जाता है और ये देखता है कि अरे ये तो जो ग्राउंड है उसके नीचे ही हो गया है. The fox laughed out loud and ate the potatoes, but the bear was very sad. तो देखो क्या था, दोबारा से फॉक्स खुश हो जाती है और सारे पोटैटोज खा जाती है और फिर से जो बियर होता है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है. Then they grew coconut. और अब की बार वो क्या उगाते हैं, कोकोनट. The fox said decide which part, the outside or the inside. तो अब की बार फॉक्स बोलती कि चलो चलो डिसाइड कर लो, अब की बार तुम बाहर वाला पार्ट लोगे या फिर अंदर वाला. The bear said it will have nasty pipes on the inside. I will eat outside instead. तो बोलता कि अंदर तो सिर्फ पाइप्स वगैरह ही होंगे, मैं क्या करूँगा, मैं बाहर वाला पार्ट खाऊंगा. When they cut through the coconut's hairy shell, the bear saw that on the inside there was cool, milky water and flesh. तो देखो जब वो उसको तोड़ते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो कोकोनट के अंदर था वो क्या होता है, जैसे कोकोनट बहुत हार्ड होता है तो उसको जब ब्रेक करते हैं बाहर तो कवरिंग होती है और जो उसका अंदर होता है उसके अंदर पानी भी होता है और वहाँ वाली क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग कोट होती है जिसको आप खाते हैं. He was very angry और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. The fox laughed and ate the coconut. और फिर से जो फॉक्स है उस पे हंसती है और सारा का सारा कोकोनट खा लेती है. At last the fox decided they should grow sugarcane. और सबसे आखिरी में जो फॉक्स होते हैं वो डिसाइड कर दिए कि हमें शुगर केन यानी गन्ना उगाना चाहिए. He was just about to promise the bear both the roots and the leaves when the bear had. अब वो आ गया. तो देखो क्या करती है, फॉक्स अपना बताती है पर अब की बार बियर के पास एक अच्छा आइडिया था. लेट्स बोथ ईट एवरीथिंग सेड द बियर. तो बियर बोलता है कि ठीक है, हमें ये नहीं करना, लड़ना नहीं है कि ये ऊपर वाला नीचे वाला तुम खाओगे या फिर अंदर बाहर वाला. तो अब की बार जो भी होगा हम मिलकर दो वो खाएंगे. From that day on, the fox and the bear always had plenty of food to eat and lived happily ever after. और उस दिन से उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई और उन दोनों को ही अच्छे से खाने को भी मिला और उस दिन से वो सब अच्छे अच्छे खुशी खुशी होकर रहने लगे. तो इस चैप्टर से बच्चों हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा शेयर करके खाना चाहिए ताकि वो भी खुश और वो भी खुश. तो चलो अब एक्सरसाइज करते हैं.
दे वर वेरी क्लोज, क्या थे, ब्रदर्स, बहन या थे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स। हाउ शेल वी शेयर द, तो बोलते हैं सबसे पहले उन्होंने राइस बोले थे ना, तो हाउ शेल वी शेयर द राइस। और फ्लोर और फ्रूट्स तो उन्होंने करे ही नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बियर वॉज वेरी, बियर क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा सैड, क्योंकि उसे हमेशा वेस्ट वाला पार्ट ही डिसाइड करा था उसने। द बियर वॉज वेरी अमेज्ड, यानी वो एकदम हैरान हो गया था जब उसने देखा कि अरे पोटैटोस को तो उसने ऊपर वाला पार्ट देखा है, लिया था, पर वो पोटैटोस हुए कहाँ थे, ग्राउंड के नीचे भी। चलो अब ट्रू और फॉल्स। द टेस्टी राइस सीड्स ग्रू अंडर द ग्राउंड, तो जो राइस सीड्स हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, नहीं, फॉल्स, वो तो कहाँ थे, ऊपर की तरफ। द बियर वांटेड द इनसाइड ऑफ द कोकोनट, जो बियर था उसको कोकोनट का अंदर वाला पार्ट चाहिए था, फॉल्स, उसने तो बाहर वाला पार्ट डिसाइड करा था, उसको तो ये लगता था ना कि अंदर तो सिर्फ फाइट्स मिलेंगे। द बियर बिकेम वाइज इन द एंड, तो जो बियर था वो आखिरी में वाइज बन गया था, नहीं, वो क्या था, वो तो क्या हो गया था, वो हो गया था, वो फ्रेंड्स लिव हैप्पीली आफ्टर, तो देखो वाइज मतलब चालाक, तो उसमें दिमाग आ गया था ना, और उसने क्या करा था, आखिरी में कैसा हल निकाला कि वो दोनों के लिए सही था। बोथ फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और दोनों ही दोस्त आखिरी में अच्छे से रहे, ट्रूली। अब क्वेश्चन आंसर्स। वो वर द टू फ्रेंड्स, कौन कौन दोस्त थे, तो फॉक्स एंड बियर। What did the animals find inside the coconut? तो कोकोनट के अंदर उनको क्या मिला, बहुत ही टेस्टी सा, और क्या था, बहुत ही ज्यादा फ्लैशी भी था, और वाटर मिला उनको। What did the bear say when they decided to grow sugarcane? तो जब उन्होंने शुगर केन लगाई तो बियर ने क्या डिसाइड किया था, बियर ने ये डिसाइड किया था कि जो भी होगा हम उन दोनों को मिलकर हाफ हाफ खाएंगे। Which part of the rice did the bear decided to take? तो राइस का कौन से वाला पार्ट बियर ने डिसाइड किया था, नीचे वाला पार्ट, यानी बॉटम पार्ट। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमको शेयर करके खाना चाहिए और कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, ये वर्ड्स है, इसमें से हमें एनिमल्स छांटने हैं, बर्ड्स छांटनी है, वेजिटेशन और वाटर बॉडीज। तो क्रोकोडाइल किसमें आएगा, एनिमल में। फिर पिजन क्या है, पिजन बर्ड है, तो PIGEONS। फिर क्रो, तो क्रो भी बर्ड है, क्रोज। फिर लायन, तो लायन एनिमल। स्पैरोज बर्ड्स, स्पैरोज तो लिखा हुआ ही है। फिर पिकॉक्स, पिकॉक्स भी बर्ड में आएंगे। कैट्स एनिमल, डक्स बर्ड, डॉग्स एनिमल। ये लायंस में यहाँ पे आ गया था। अब चलो, अब वेजिटेशन, जैसे कि हमारे ट्रीज है, तो ट्रीज प्लांट्स भी हमारे वेजिटेशन में आएंगे। फिर ओशन और रिवर हमारे वाटर बॉडीज। डॉल्फिन, waterfall, vegetation, ponds, ये भी वाटर बॉडीज। फिर ग्रास, वेजिटेशन, वेल्स, बुशेस, बुशेस होती है झाड़ियां, और स्ट्रीम्स,
ये भी पानी के अंदर ही हो। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, आंसर दीज क्वेश्चंस शोइंग द एक्शन इन द फ्यूचर। तो हमें इनको क्या करना है, फ्यूचर पे मतलब जो आने वाली चीज है उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे व्हाट विल यू डू ऑन संडे, तो तुम संडे में क्या करते हो, और हिंट दिया हुआ है विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाऊँ। तो आई शैल विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें व्हेन विल यू डू योर होमवर्क, इन द इवनिंग, यानी मैं शाम के टाइम अपना होमवर्क करूंगा। तो फिर से हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, आई विल डू माई होमवर्क I will do my homework in the evening. तो सेकंड में क्या आएगा, when will you do your homework? तो I will do my homework in the evening. थर्ड में क्या है, when will you return my book, यानी तुम मेरी बुक कब रिटर्न करोगे। तो I will return your book tomorrow। तो देखो वो पूछ रहा है my, तो दूसरे की बुक है तो your, तो I will return your book tomorrow, यानी मैं तुम्हारी बुक कल लौटा दूंगा। फिर who will come to your house on Saturday, यानी सैटरडे वाले दिन तुम्हारे घर पर कौन आएगा। तो my uncle will come to my house on Saturday। फिर देखो ये भी सेम है, हमें क्या करना है, इनको भी फ्यूचर में चेंज करना है। जैसे दे बेक केक्स टुमारो, तो दे विल बेक केक्स टुमारो, तो ऐसे इसमें क्या आएगा, यू विल ड्रिंक, तो यू विल ड्रिंक जूस व्हेन यू गेट होम। थर्ड वाले में वी विल गो, तो वी विल गो टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट। द गर्ल्स practice, so the girls will practice, will practice। I call, तो I will call, I will call my friend in the evening। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।